औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रीमा अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। आज अब हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है उसको एक दफ़ा से रीड आउट कर लेते हैं। जो क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m दैट इज इक्वल टू log a by a naught to the base 10 if amplitude of a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10. What is the magnitude of the earthquake? अब देखें, अब हम लोगों ने ये बताना है कि भाई मैग्नीट्यूड क्या थी, m फाइंड करना है, a की वैल्यू भी दी हुई है और a नॉट की वैल्यू भी दी हुई है। अब जो है वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हमें a की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू है 10,000 और ए नोट की वैल्यू क्या है 10। अब हम लोगों ने वो इस मैग्नीट्यूड में वैल्यू पुट कर देनी है। m इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 बाय 10,000 बाय, ये देखिए ये वैल्यू थी, ये था ना क्वेश्चन, लॉग बेस उसकी 10 है, a ओवर a नोट डैट इज इक्वल टू m। अब इस पर मैं a की जगह पे वैल्यू पुट कर रही हूँ 10,000 और a नोट की वैल्यू क्या थी 10। ये देखिए क्वेश्चन में उसने दी हुई है यहाँ पे a नोट इज 10। अब देखिए ये जीरो जो था वो इस जीरो से कट गया। अब m इज इक्वल टू लॉग बेस इसकी 10 है और आगे क्या आ गया है 1000। अब देखिए, अब हम लोगों ने ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, अगर बेस और ये वाली वैल्यू सेम हो तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 आती है। अब मैं इसकी बेस को जो सेम करने की कोशिश करती हूँ, लॉग 10 एज इट इज़ आ जाएगा, 1000 कैल्शियम ले लेती हूँ, 10 1 10 0 एज इट इज़, दोनों 10 1 10 0 एज इट इज़ एंड 10 1 10। तो क्या वैल्यू आ गई है 10 का क्यूब, क्या वैल्यू आ गई 10 का क्यूब आ गया। अब जब 10 का क्यूब आएगा तो हम लोग अगर इसके ऊपर पावर लॉ लगाएंगे, पावर लॉ क्या कहता है कि जो 3 है ये लॉग से पहले आ जाएगा, 3 लॉग बेस में भी 10 है और सामने भी 10 ही है, ये 3 जो है सामने आ गया, पहले आ गया। अब m इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ और इधर साइड पे लिख लेते हैं लॉग 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 1। इसकी जगह पे क्या पुट कर दूंगी 1। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। इस तरह से हमारा जो एक क्वेश्चन है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। m की वैल्यू जो है वो 3 आ गई है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। अब्दुल्ला जो है बुक से एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट, और उसको कितने का इंटरेस्ट जो है वो उसने गेन किया है 5% पर एनम सालाना के तौर पे, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर्स इज़ ₹y, यानी कि T जो है वो साल है, y जो है उसकी रुपीज़ है। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू, उसने कहा है कि उसको उसने इस इक्वेशन में लिख दिया है T जो है वो ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 है। अब हम लोगों ने क्या बताना है, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब आपने ये बताना है कि टाइम पीरियड कितने टाइम में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये अब हम लोगों ने बताना है। इन्वेस्टमेंट जो थी वो y में था ना, ₹y की फॉर्म में था, अब इन्वेस्टमेंट ये थी। अब आपने ये बताना है कि कितने टाइम पे, मतलब हम लोगों ने t फाइंड करना है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। क्या मतलब, आप देखें इन्वेस्टमेंट पर ईयर कितनी थी y, और y की वैल्यू क्या थी 1 लाख, ठीक है, ये y की वैल्यू थी। अब हम लोगों ने बताना है कि कब, कौन से टाइम पे उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो डबल हो जाएगी। अब क्वेश्चन हमारे पास y की क्या वैल्यू थी, y इज इक्वल टू 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख ही दिया हुआ है और 1.05 और इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है t। अब लिखेंगे एज इन्वेस्टमेंट उसकी क्या हो गई है, डबल हो गई है। अब इन्वेस्टमेंट पहले क्या थी, y रुपीज़ थी ना, y में दी हुई थी ना, अब जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो गई है। तो डबल होने से मुराद, पहले y की वैल्यू क्या थी 1 लाख थी, अब वो डबल हो गई है, मतलब 5 का डबल क्या होगा, 5 2 10, 10 हो जाएगा ना 5 का डबल। इस तरह से 1 लाख का डबल जो अगर फाइंड करना हो तो उसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ 1 लाख और 1.05 की पावर में जो है वो t, हम लोगों ने ये t फाइंड करना है, फाइंड t हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये इधर क्या आ गया 2 लाख आ गया, ये 2 लाख हो गया और इधर आ गया 1 लाख और आगे ये 1.05 और इसकी पावर में t एज इट इज़। अब जो है ये 2 लाख इधर और नीचे क्या आ गया 1 लाख। क्यों नीचे क्यों आ गया, क्योंकि इधर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 लाख, सॉरी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये तो इधर आ जाएगा
1.05 और इसकी पावर में टी आ जाएगा। ये देखिए ये सारे जीरो इन सारे जीरो से क्या हो गए, कट गए, क्या बच गया 2 और इधर क्या आ गया 1.05 और इसकी पावर में क्या है टी है। अब देखिए पावर में टी है, हम लोगों ने टी ही फाइंड करना है, तो टी को मैंने फ्रंट पे लेके आना है। मैं क्या करूँगी, मैं लगाऊंगी बाय अप्लाइंग पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर क्या आ जाएगा log ऑफ 2 और इधर क्या आ जाएगा log ऑफ 1.05 और इसकी पावर में क्या आ जाएगा t। अब पावर लॉ अगर लगेगा, अगर हम लोग इसके ऊपर पावर लॉ लगाएंगे तो पावर लॉ क्या कहता है, इधर तो log 2 एज इट इज़ रहेगा, इधर जब पावर लॉ लगाएंगे तो t जो है वो पहले आ जाएगा और आगे क्या आ जाएगा log 1.05। अब हम लोगों ने क्या करना है, मैंने इधर log 2 को सेपरेट सॉल्व करना है और log 1.05 को सेपरेट सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैंने ये देखिए ये पेज एक इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। क्या है log 2। अब log 2 को किस तरह से सॉल्व करना है, पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक्स इसका फाइंड करने के लिए 2 है ना, तो 2 के बाद ही पॉइंट लगा देंगे क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं है। तो जब 2 के बाद पॉइंट लगाया, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट आ गया, इसका मतलब ये है कि इसका करेक्टरिस्टिक्स है 0। अब हम लोगों ने इसका मेंटीसा फाइंड करना है और आपको पता है कि मेंटीसा मिनिमम 3 वैल्यूज़ का और मैक्सिमम 4 वैल्यूज़ का फाइंड किया जा सकता है। तो ये 2 है ना, इसके आगे मैं 0 और 0 लगा देती हूँ, ठीक है। अब 20 को मैंने देखना है किस में, 0 में। ये रहा हमारे पास लॉग टेबल और मैं 20 को देखने लगी हूँ 0 में। ये रहा 20 और 20 को जब हम लोगों ने 0 में देखा तो आया 3010। क्या वैल्यू आई है 3010। 3010। अब मेंटीसा जो है वो डेसिमल में आता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को जब आपस में प्लस करेंगे तो 0.3010। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0.3010, ठीक है। अब ये टी एज इट इज़। अब 1.05 का देखना है, 1.05 का लोग हम लोगों ने देखना है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो फिर फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद ही है, वो तो 0 आ गया। अब मेंटीसा जो है, मेंटीसा किस तरह से फाइंड करेंगे, अब मैंने 105 का मेंटीसा फाइंड करना है, तो इट मीन्स 10 को किस में देखूंगी 5 में। तो ये देखें जी, ये रहा 10, ये सबसे ऊपर 10 है, 10 को किस में देखना है 5 में। तो क्या वैल्यू है ये 0212। क्या वैल्यू है 0212, तो मतलब 0 पॉइंट आ जाएगा, तो इसका भी, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 0.0212। तो ये क्या वैल्यू आ गई है 0.0212, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब टी की वैल्यू टी इधर ही रहेगा, 0.3010 बाय 0.0212, ये इसके साथ नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अब जब ये वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में आ गई है तो अब हम लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे मैं लिखूंगी 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212। तो जी क्या वैल्यू आ गई इसकी 14.19। तो टी की वैल्यू क्या आ गई है 14.19, या तो आप इसको t इज इक्वल टू 14 कह सकते हैं। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने कितने ईयर्स में उसने जो है वो उसको डबल करनी है, तो 14 ईयर्स में जाकर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होगी, ठीक है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हम लोग ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें लिखा हुआ है हुडिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज हो गया 3% के हिसाब से डिक्रीज हो गया है और फैक्टर है 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड इन एल्टीट्यूड द इनिशियल टेम्परेचर उसका कितना है टी और एट सी लेवल, और इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला हम लोगों ने यूज़ करना है और वैल्यू फाइंड करनी है एज, टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये टी, इस टी को फाइंड आउट करना है और एज उसकी क्या दिया हुआ है 500, मतलब यहाँ पे एज की जगह पे क्या पुट कर देंगे 500 मीटर। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। अब हमें ये पता है कि टी आई का क्या मतलब है इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर उसका कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए इनिशियल टेम्परेचर जिस 20 डिग्री सेल्सियस, वो मैंने टी आई इक्वल टू ये लिख दिया। अब एज जो है, एज उसने कितना दिया हुआ है 500 मीटर। अब गिवन वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 और इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है एच ओवर 100। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। टी आई की वैल्यू क्या थी 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 एज इट इज़, और एज की जगह पे क्या पुट कर दूंगी 500 और नीचे क्या आ जाएगा 100। अब टी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई। अब देखिए टी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब टी की वैल्यू तो तब फाइंड आउट होगी ना
जब हमारे पास ये 5 जो है 5 की पावर सॉल्व होगी। अब क्योंकि लॉग वाला चैप्टर है तो हम लोगों ने डेफिनेटली इसमें लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पे लॉग लेना है। अब अगर इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 0.97 की पावर 5 टाइम्स कैलकुलेटर पे लेके उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम आंसर आएगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब देखें, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो लॉगरिथम के ऊपर बेस कर रहा है तो हम लोग इसका लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या लिखूंगी, लॉग ऑफ टी दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, आगे क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 5, इसकी अलहदा की पावर में 5 है। अब इसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ क्या कहता था कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लोग उन दोनों को प्लस कर देगा, लोग 20 प्लस लोग 0.97 और इसकी पावर में 5 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि इसकी पावर में भी 5 आ गया तो डेफिनेटली अब इसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, बाय अप्लाइंग कौन सा लॉ अब लगाने लगे है, पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है कि लोग 20 तो एज इट इज रहेगा, आगे प्लस ये 5 जाएगी लोग से पीछे आ जाएगा, 5 लोग 0.97। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, अब ये लोग टी एज इट इज, सबसे पहले मैंने अब सॉल्व करना है लोग 20, लोग 20। अब 20 का पहले करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे, अब ये 20 इधर पॉइंट है ना, अब पॉइंट किस साइड पे आ गया, पॉइंट आ गया लेफ्ट साइड पे। अब पॉइंट लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स के बाद आया, 1 डिजिट के बाद, तो 10 की पावर में 1 आ जाएगा, तो ये 1 इसका करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब हम लोगों ने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा किस तरह से फाइंड करना है, 20 के बाद कुछ भी नहीं है ना तो आगे 0 लगा देंगे, 20 को फिर किस में देखना है, 0 में। अच्छा जी, ये भी हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे ऊपर भी किया हुआ, लेकिन ये कि एक दफ़ा मैं आपको फिर बता देती हूँ। ये देखें, ये रहा 20 को 0 में देखा तो क्या आया, 3010, क्या आ गया 3010, तो मतलब मेंटीसा पॉइंट में आता है तो 0.3010। अब जब इसको करेक्टरिस्टिक्स में प्लस करूंगी 0.3010 को तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1.3010, ये वैल्यू आ गई ना। अब ये 1.3010 इसकी जगह पुट कर देंगे 1.3010। ठीक है, अब आगे प्लस 5 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करना है, लॉग 0.97। ठीक है, अब पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट जो है वो नॉन जीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए, तो ये तो यहाँ पे है। अब देखिए पॉइंट किधर को जा रहा है, राइट साइड पे, किधर जा रहा है, राइट साइड पे, और राइट साइड पे कितने डिजिट से आगे गया, 1 डिजिट से आगे। जब पॉइंट राइट साइड पे मूव करता है तो करेक्टरिस्टिक्स किस में आता है, माइनस में आता है। तो अब 1 डिजिट से आगे गया था तो करेक्टरिस्टिक्स इसका 1 आ गया, लेकिन साइन राइट साइड पे मूव किया इसलिए माइनस आ गया। अब मेंटीसा देखना है, अब मेंटीसा देखना है 97, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 97 के आगे कुछ और नहीं है तो इसके आगे क्या लगा देंगे 0। तो अब 97 को किस में देखना है, 0 में। तो ये रही बुक। अब ये रहा 97, यहाँ देखें 97 को जब 0 में देखेंगे तो क्या है 9868। 97 को 0 में देखा तो 9868, क्या आया 986 और 8, और इससे पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब -1 में प्लस करेंगे 0.9868 को, तो चेक कर लेते हैं, -1 प्लस 0.9868, तो क्या वैल्यू आ गई, -0.01, -0.0132। अब ये इसको इधर लिख लेते हैं, -0.0132। अब ये लिख लिया, इधर लिख लिया। अब देखिए इसको आगे किस तरह से सॉल्व करना है, लॉग टी इधर एज इट इज, और ये 1.3010 भी एज इट इज प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई, यहीं पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के 5 लिख दें, तो क्या वैल्यू आ गई है, माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना 0 पॉइंट की, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.066। अब ये वैल्यू आ गई है, इसमें अब हम लोगों ने प्लस करना है 1.3010 को, तो क्या वैल्यू आ गई है 1.235। तो log ऑफ टी इज इक्वल टू 1.235। अब देखें log टी के साथ है तो हमें हमारे पास इधर सिर्फ खाली टी होना चाहिए, तो log को ख़त्म करने के लिए क्या लिखूंगी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना है तो इधर आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ टी, सॉरी ये लॉग है, और इधर भी एंटी लॉग, और आगे क्या आ जाएगा 1.23 और 5। तो ये वैल्यू अब हमारे पास आ गई है। अब देखें ये लॉग और एंटी लॉग की आपस में कटिंग हो गई और इधर आ गया टी इज इक्वल टू, अब हम लोगों ने एंटी लॉग लेना है किसका, अब एंटी लॉग लेना है 1.23 और 5 का।
अब आपको ये पता है कि एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है वो आंसर में रेफरेंस पॉइंट बताती है कि मतलब आंसर में कहाँ पे पॉइंट लगेगा। और मैंटीसा लेते हैं 0.23 को। अब आपने 0.23 को किस में देखना है, 5 में देखना है। एंटी लॉग में 0.23 ढूंढ लेते हैं, ये रहा 0.23। 0.23 को किस में देखना था, 5 में। 0.23 को ये 1 0 1 2 3 4 5 तो क्या आया 1718। जब 0.23 को 5 में देखा तो आया 1718। क्या वैल्यू आई, 1718। अब पॉइंट जब वो पॉइंट जो है वो 1 के बाद है तो मतलब ये 0 की प्लेस होती है और ये 1 की प्लेस होती है, तो ये क्या वैल्यू आ गई 17.18। तो इसका आंसर क्या आ गया 17.18। इस तरह से इसका आंसर आ गया 17.18। इसको एक दफ़ा जो है वो मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, ये आ गया 17.18। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो है वो कंप्लीट हो गया और इस तरह से हमारा यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरे क्वेश्चन की समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट बॉक्स में जो ना समझ आए वो पूछ भी लेना। अल्लाह हाफिज़।